हेलो साथियों, नमस्कार। बीएड और बीटीसी मामले का एक और विवाद सामने आ रहा है। आपको बता दूं मैं कि बीएड और बीटीसी मामले को लेकर के राजस्थान के याचिकाकर्ता की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका दाखिल करने को लेकर के तैयारियां बहुत तेजी के साथ शुरू कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट में राजस्थान बीटीसी के अभ्यर्थी इस बात को लेकर के याचिका दाखिल कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश 11 अगस्त 2023 को जारी किया था, उसमें सुप्रीम कोर्ट पहले यह स्पष्ट करे कि जो निर्णय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सुनाया गया है उसमें बीएड अभ्यर्थियों को जो 2018 में बाद 2018 के बाद प्राथमिक शिक्षक भर्ती में नियुक्ति पा चुके हैं, ऐसे अभ्यर्थी प्राथमिक शिक्षक भर्ती में बने रहेंगे या इन्हें बाहर कर दिया जाएगा। इसको लेकर राजस्थान के अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करने की तैयारी कर चुके हैं। बिहार सरकार की तरफ से आयोजित प्राथमिक शिक्षक भर्ती में बीएड अभ्यर्थियों को लेकर बिहार सरकार ने 1 सप्ताह का समय मांगा है। बिहार सरकार 1 सप्ताह के अंदर यह निर्णय लेगी कि बीएड अभ्यर्थियों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में मौका दिया जाए या नहीं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश में यह जरूर लिखा गया कि बिहार सरकार जो शिक्षक भर्ती करने जा रही है वह प्रक्रिया पूरी तरह से गलत है, क्योंकि बिहार सरकार की शिक्षक भर्ती को कुछ अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया था, लेकिन इससे बिहार सरकार पार्टी नहीं बनने की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी टिप्पणी करने से मना कर दिया। लेकिन बिहार सरकार की प्राथमिक शिक्षक भर्ती गैर कानूनी तरीके से चलने की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया कि जो बिहार सरकार शिक्षक भर्ती करने जा रही है वह शिक्षक भर्ती सुप्रीम कोर्ट के 11 अगस्त 2023 का फैसला ध्यान में रखते हुए ही पूरी करेगी। बीएड और बीटीसी को लेकर के एक बार फिर से नया विवाद सामने आ रहा है। आपको यहाँ पर बीएड और बीटीसी मामले के बीच शिक्षा मित्रों की भी एंट्री हो चुकी है। शिक्षा मित्रों के संगठन की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई है, जिसमें उन्होंने 300 से ज़्यादा पन्नों की अपनी याचिका में इस बात का जिक्र किया है कि उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से आयोजित 69,000 शिक्षक भर्ती में बीएड अभ्यर्थियों को शामिल करके इस भर्ती प्रक्रिया को पूरी की जाएगी, जिसके बाद इस भर्ती प्रक्रिया से 30,000 से ज़्यादा शिक्षा मित्र बाहर हो गए थे, क्योंकि राज्य सरकार की तरफ से 68,500 भर्ती के लिए जो कट ऑफ निर्धारित किया गया था 40% और 45% का, वह 69,000 शिक्षक भर्ती में लागू नहीं किया गया, बल्कि 69,000 शिक्षक भर्ती में सरकार ने 60% और 65% का कट ऑफ निर्धारित किया, जिसकी वजह से हजारों शिक्षा मित्र इस भर्ती से बाहर हो गए। अब शिक्षा मित्र ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की है और उन्होंने बताया कि 40% और 45% में लगभग 35,000 से ज़्यादा शिक्षा मित्र जो है वो पास हैं, जिनको 69,000 शिक्षक भर्ती में शामिल किया जाए, क्योंकि इस भर्ती में बीएड अभ्यर्थी भी शामिल हुई थी। अब इस पूरी तरफ से जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बीएड वालों को अयोग्य घोषित कर दिया गया है, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने एनसीईटी के जून 2018 के गजट को पूरी तरह से निरस्त भी कर दिया है, जिसके बाद 69,000 शिक्षक भर्ती में शामिल बीएड अभ्यर्थी पूरी तरह से अयोग्य माने गए। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने एक टिप्पणी करते हुए कहा कि 2018 के बाद शामिल समस्त बीएड डिग्रीधारी पूरे देश में पूरी तरह से अयोग्य घोषित कर दिए गए हैं। यह प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए जरूरी योग्यता पूरी नहीं करते हैं। प्राथमिक शिक्षक भर्ती की जरूरी योग्यता केवल और केवल डीएलएड वाले ही विद्यार्थी करते हैं, इसलिए प्राथमिक में केवल डीएलएड वाले अभ्यर्थियों को ही मौका दिया जाएगा। बीएड और बीटीसी मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक और सुनवाई की, जिसमें केंद्रीय विद्यालय संगठन में शामिल जितने भी बीएड डिग्रीधारी थे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी और उन्होंने यह भी सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो 11 अगस्त 2023 को सुनाया गया, लेकिन केंद्रीय विद्यालय संगठन में शामिल बीएड डिग्री धारकों की आवेदन और परीक्षा सुप्रीम कोर्ट के फैसला आने से पहले से ही चल रहा है। इसलिए केंद्रीय विद्यालय संगठन में शामिल बीएड डिग्री धारकों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में पूरा मौका दिया जाए, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक टिप्पणी की गई और साफ साफ कह दिया गया कि प्राथमिकी में केवल और केवल डीएलएड भर्ती ही मान्य होंगे, क्योंकि बीएड अभ्यर्थी के पास प्राथमिक को पढ़ाने के लिए जो योग्यताएं चाहिए वो उनके पास है ही नहीं, और वो योग्यता केवल डीएलएड वालों के पास ही है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त 2023 के फैसले में सुप्रीम कोर्ट के एनसीईटी
एनसीटीई 2018 की गजट को पूरी तरह से निरस्त कर दिया। इसके बाद अब बीएड डिग्रीधारी जो पूरी तरह से प्राथमिक से अयोग्य घोषित कर दिए गए हैं, इसलिए इस केस की कोई और सुनवाई नहीं होगी और सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को डिसमिस पूरी तरह से कर दिया। बिहार सरकार की तरफ से आयोजित शिक्षक भर्ती में इस बार देश के हर राज्य के बच्चों को आवेदन करने का मौका प्रदान किया गया था, जिसके बाद बिहार में होने वाली शिक्षक बहाली में इस बार 3,80,000 जो थे केवल डीएलएड वाले अभ्यर्थी थे और जिसमें 3,90,000 जो थे वो केवल बीएड वाले अभ्यर्थी थे। इस भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन किया था। आवेदन करने के पश्चात लगभग 70% विद्यार्थियों ने इस परीक्षा में भाग लिया, लेकिन कोर्ट ने फैसला आने के बाद अब 3,90,000 बीएड डिग्रीधारी बिहार शिक्षक भर्ती के प्राथमिक से पूरी तरह से बाहर हो गए हैं। यानी जिन ने जिस का जो बीएड वाले एग्ज़ाम दिए थे पीआरटी ग्रुप का, चाहे वो केबीएस हो चाहे यहाँ बिहार से वाला हो, कोई सा हो, यहाँ पर उन सभी से बीएड वाले जो हैं प्राथमिकी से बाहर कर दिए गए हैं। अब इसके बाद बिहार शिक्षक भर्ती में शामिल जितने भी बीएड अभ्यर्थी है, सरकार से हम मांग कर रहे हैं कि सरकार भी अभ्यर्थियों को शामिल करके इस भर्ती प्रक्रिया को संपन्न कराए। अब देखिए आगे आने वाले समय में होता क्या है। 1 हफ्ते का समय मांगा है, तो 1 हफ्ते में क्या रिजल्ट निकल के आता है, आगे आने वाले पल पल की अपडेट आपको मैं देता रहूँगा। तो इसके लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए और इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जैसे ही नोटिफिकेशन आए आप तक पहुँच जाए। कभी कभी ऐसा होता है कि यूट्यूब तुरंत नोटिफिकेशन नहीं भेजता है, तो इसलिए आप लोग इसको बार बार चेक करते रहें कि कोई नोटिफिकेशन आया कि नहीं। तो क्योंकि यहाँ हर दिन कोई ना कोई बीपीएससी की तरफ से कोई ना कोई नया अपडेट, नया संशोधन, नया बदलाव आ ही जाता है। जब से ये परीक्षा शुरू हुआ है तब से लेकर के विवादों में घिर रहा है। स्टेट वाला भी देखिए कितनी जल्दी में सब कुछ करा दिया गया, ठीक है। और यहाँ फिर से देखिए एक याचिका दायर होने वाली है। तो इन सभी खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जल्दी ही यहाँ पर करंट अफेयर, साइंस